नमस्कार और स्वागत है नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे हमारे अगस्त के रिकैप और रिव्यू के लिए। जो हमने अगस्त में वीडियो शूट किए थे उसमें क्या पोजीशन है, क्या स्टेटस है, क्या अपडेट है, क्या कोई नई पोजीशन ली, क्या क्विट किया। एक उसको हम रिकैप की तरह देखेंगे और उस पर रिव्यू देखेंगे, अपडेट देखेंगे क्या है, क्या की कोई पोजीशन है, क्या कुछ नया चीज़ दिख रहा है उसमें, या करंटली कहाँ पर है। अगेन इस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मैंने सारी आपको अपनी एनालिसिस शेयर की है। आपको मेरे या किसी के भी कहने पर आपको कभी भी शेयर बाय सेल नहीं करना है। चाहे मैं कहूँ, चाहे कि कोई आपको सेबी इन्वेस्टर रजिस्टर्ड कहे, मैं तो रजिस्टर्ड नहीं हूँ, बट कहीं चाहे कोई आपको सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टर बोले तो भी आपको नहीं करना है। तो 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे छाती पीट-पीट के एंकर पोज़ बना-बना के आपको बोलते हैं कि ले लीजिए, बोल लीजिए, मेरा ये बोला सफल हो गया। आपको उनका भी नहीं सुनना है, आपको उनकी भी एनालिसिस सुननी है, जिसकी एनालिसिस मिलती है उसकी एनालिसिस सुननी है, अपना रिव्यू करना है, अपना एनालिसिस करना है, फिर आगे प्रोसीड करना है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे, रिकैप अच्छा लगे। अगली बार से हम उसको इसको 15-15 दिन का बाई वीकली कर देंगे, क्योंकि एक एपिसोड में होगा नहीं, एक वीडियो में होगा नहीं है। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम आज यूज़ करेंगे ज़ुरधा का पोर्टल। अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं, आप ज़ुरधा का अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आपको क्लिक करना है, अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहला वीडियो है एफएल इंडिया का। एफएल इंडिया का हमने वीडियो बनाया था 2 अगस्त को। 2 अगस्त को इसको पब्लिश किया था और 2 अगस्त से अभी इसमें कोई भी चेंज नहीं। अगर आप देखोगे, इसको मैं ज़ूम करूँ थोड़ा-सा, अगस्त को इसका वीडियो कुछ था यहाँ पर और आज भी वहीं पर है। कोई नेट गेन पॉजिटिव नहीं है, मेरी पोजीशन में भी कोई चेंज नहीं है। अगर आप इसमें मूविंग एवरेजेस लगाओगे तो अभी भी मूविंग एवरेजेस पॉजिटिव दिखा रहे हैं। 50 डे मैंने कट कर रखा है और हल्का सा अपवर्ड जर्नी पर है। तो करंटली सपोर्ट लिया है लास्ट 1 सितंबर के दिन एक सपोर्ट आया है 50 डेमा का, और 100 डेमा भी नीचे है, 200 डेमा भी नीचे है। तो एक ओवरऑल पॉजिटिव साइन ही है। अगर आप पिवट पॉइंट्स लगाओगे इसके ऊपर तो भी पिवट पॉइंट से ही एक्चुअली ये टकरा गया है। अगर आप देखो तो S1 के पास आया नहीं है। इस इस डेली को हटा के हम कर देते हैं वीकली चार्ट, देखते हैं वीकली चार्ट पे क्या है। तो वीकली चार्ट पे हमको दिख रहा है कि पिवट पॉइंट से इसको रिजेक्शन मिल रहा है, लेकिन S1 सपोर्ट से अभी भी ऊपर है। तो करंटली कोई चेंज नहीं है स्टैंस में। अगर आप इसको थोड़ा सा ऐसे जूम करो, सॉरी जूम तो है ही, अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो आप कुछ इस तरीके से कि हमने एक पॉइंट लिया टॉप का, हमने कोशिश की कि कोई भी कैंडल ना कटे। हाँ, विक आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का अपना सबका पैटर्न होता है। तो हम कोशिश करते हैं कि आप बॉडी ना कटे, विक कट सकते हैं। तो अगर आप कटोगे, देखो अगर आप ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको स्टिल दिखाई देगा कि अभी भी इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर रिजेक्शन, ये इसने ऊपर क्लोजिंग ऊपर जरूर गया था, ओपन जरूर होता है इस वीक में, और बेसिकली अगस्त के फर्स्ट वीक में ही ऊपर गया था, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आ गया, फिर वहीं कंसोलिडेट कर रहा है। अभी भी ये ब्रेकआउट नहीं दिया है, रेडी है ब्रेकआउट के लिए। कब ब्रेकआउट आएगा किसी को नहीं पता। जब ब्रेकआउट आता है हमको दिखता है, पहले भी दिखा है कि जब इसे मूवमेंट आता है तो 3 हफ्तों में ही 30% ऊपर चला जाता है। फिर पिछला ब्रेकआउट देखोगे तो अगेन 3 बार से नहीं, 3 हफ्तों में ही 40% चला गया था। जब ऊपर जाता है तो जो आईटी कंपनी होती है, मिड कैप कंपनी होती है, वो रुकती नहीं है, उनको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये था एफएल का वीडियो। अभी कोई भी इसमें पोजीशन में चेंज नहीं है। आते हैं दूसरे वीडियो पे। दूसरा वीडियो हमने बनाया था एसबीआई का। एसबीआई एक सपोर्ट की तरफ आ रहा था, हमने देखा था एक मिड टर्म पे सपोर्ट है यहाँ पर 570 के आसपास। तो अगेन मैंने एक क्वांटिटी बाय कर रखी है यहाँ पर और मैं रेडी हूँ नीचे उसको वेट करने के लिए। अगर ये यहाँ पर अभी भी कंसोलिडेट कर रहा है, अगर मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था कि मैं रेडी हूँ इसको 500 तक देखने के लिए। अगर ये 500 भी आ गया तो वेल गुड। मैंने एक चंक यहाँ पे बाय किया है, एक चंक में 500 पे बाय करूँगा। अगर ये नीचे आया तो, ब्रेक डाउन हुआ तो मेरा एवरेज पॉइंट यहाँ हो जाएगा 525 के आसपास। सिंपल मैथ्स है, 500 550 डिवाइड बाई 2 तो आ गया 525, और मेरा प्ले होगा अगेन 600 620 के लिए। कोई भी चेंज नहीं हुआ है इसमें। अगर आप इसमें मूविंग एवरेजेस लगाओ, ड्राइंग क्लियर कर लेते हैं, तो देखेंगे कि इसने हल्का सा ब्रेकडाउन दिया था, लेकिन फिर वापस 1 तारीख को सपोर्ट आ गया, तो वापस इसने एक काइंड ऑफ बैरिश एनगल्फिंग टाइप कैंडल बनाया है। तो आपको दिख रहा है कि इस पॉइंट पे सपोर्ट है, नीचे जाने को तैयार नहीं है। 200 डेमा को इसने ब्रेक किया था, लेकिन अगले दिन ही इसको वापस रिगेन भी कर लिया है। हाँ, ऊपर भी इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है, वो ठीक है, बट यहाँ भी नीचे भी इसको सपोर्ट अच्छा मिल रहा है। पिवट पॉइंट लगा लेते हैं डेली बेसिस पर। क्योंकि मैं पिवट पॉइंट यूज़ करता हूँ फिबोनाची, और अगर वीक शुरू ही हो रहा है तो यहाँ पर आपको लंबी लंबी लाइंस नहीं दिख रही होंगी, तो आगे दिखाई देंगी, क्योंकि अभी सितंबर की शुरुआत ही है, पहला दिन ही है।
बट सपोर्ट S1 नीचे है, P1 ऊपर है, तो पिवट पॉइंट कभी भी नीचे है। हमारा प्ले है R2 के लिए। नया पोजीशन मैंने इसमें कोई नहीं ली है। अगर 500 आता है तो मैं हैप्पीली नया इन्वेस्टमेंट या नया चंक बाय कर लूँगा। अगेन फिर रिपीट कर देता हूँ, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आपको अपनी एनालिसिस करनी है। वीकली बेसिस पे लगा लेते हैं। वीकली बेसिस पे कोई भी चेंज नहीं है, इसी पैटर्न को प्ले करना है। जैसे जो टेंडेंसी होती है SBI की, SBI एक बहुत ही पॉपुलर ट्रेडिंग शेयर है, इसको लोग ट्रेड करते हैं। आप इसको चैनल में प्ले कर सकते हैं बहुत बार। इसकी टेंडेंसी है प्ले करने की। बहुत ही खराब ड्राइंग हो गई, ये रही ड्राइंग, ये रही ड्राइंग। तो अगर इसकी टेंडेंसी इसने फॉलो की, यहाँ से नए चैनल में आया, तो इस नए चैनल में आकर भी ये इसमें ही घूमेगा। तो यही मेरी स्ट्रैटेजी थी इसमें बाय करने के लिए। तो अभी कोई चेंज नहीं है, पहला चंक इन्वेस्टेड है, दूसरा चंक हम देखेंगे कि आगे चल के कहाँ पर आएगा, क्या आएगा और कब आएगा, राइट। तीसरे वीडियो पर आते हैं। तीसरा वीडियो था एक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का। आते हैं, खोलते हैं एक्विटास का। ये आ गया चार्ट एक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का। अगेन इस पॉइंट पे 82 वाले पॉइंट पे इसको सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन ऊपर रिजेक्शन भी मिल रहा है। अगर आप ध्यान दो, इस पॉइंट पे सपोर्ट जरूर मिल रहा है, लेकिन इस पॉइंट पे इसको रिजेक्शन भी मिल रहा है। अच्छा खासा इवनिंग स्टार बनाया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे एक बेरिश इंगल्फिंग टाइप का कैंडल बनाया, तो हो सकता है कि यहाँ से फिर नीचे आए। तो मैं इसमें पहले ही ऑलमोस्ट 100% के प्रॉफिट पे हूँ। मैंने फिर बाइंग की थी, मैंने फिर कुछ बाइंग कर ली है। तो लास्ट वीडियो में मैंने बाय की थी कि नीचे आएगा तो मैं बाय करूँगा, तो शायद मैंने यहाँ कहीं एक और थोड़ा सा इसमें ऐड किया है, और यहाँ पर ऐड नहीं कर पाया मैं। बट अगेन अगर ये यहाँ से टकरा कर नीचे आता है फिर, तो इस पोजीशन पे मैं फिर से बाय करूँगा एक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। आगे चल के फुल बैंक भी बन सकता है। मैं बहुत ही लॉन्ग टर्म का प्ले ले रहा हूँ। मैं पहले ही बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में हूँ। जो मेरी इनिशियल बाइंग है वो 100% से भी ऊपर हो चुकी है। वो 40 के आसपास उसकी पहली चंक की मेरा इन्वेस्टमेंट था। तो मैं हेल्दी प्रॉफिट्स में हूँ, तो मैं इसमें और भी एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ। तो मेरा प्ले यही था कि इसको यहाँ बाय करना है आगे के लिए। वीकली बेसिस पे देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। पहले डेली बेसिस पे लगा लेते हैं मूविंग एवरेजेस। अभी भी 50 डेमा के ऊपर है। आप देखो कि 100 डेमा का इसने बहुत ही शानदार सपोर्ट लिया है। मैं सोच रहा था बाय करने की, बट मैंने शायद फंड्स नहीं थे, तो मैंने नए बाई नहीं की। मैंने कहीं दूसरी जगह बाइंग की है। तो यहाँ पर आया, बाइंग की हमने इसको। अगर ये फिर आता है 50 डेमा का सपोर्ट लेता है तो वेल गुड, नीचे 100 डेमा का आता है तो इस बार हम फिर बाय करेंगे। फिलहाल जो ट्रेंड है इसका अभी भी वो इसने यहाँ पर लोअर लो जरूर बनाया था, लेकिन यहाँ पे इसके बराबर आ गया है। काइंड अगर देखा जाए तो काइंड ऑफ डबल बॉटम टाइप ये बनेगा, अगर बना तो। वीकली बेसिस पे देख लेते हैं इसको क्या कह रहा है। वीकली बेसिस पे अभी भी ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है, आपको क्लियर कट दिख रहा है। यहाँ से जो रिवर्सल आया था, ये इसने हायर हाई बनाने शुरू कर दिए हैं, हायर लो बनाने शुरू कर दिए हैं। यहाँ पर भी इसने इसी का सपोर्ट लिया, इसके नीचे नहीं आया। यहाँ से अपवर्ड जर्नी है इस। तो अभी तो फर्स्ट वीक ही है, तो आगे देखते हैं कि क्या होता है। तो एक्विटास स्मॉल फाइनेंस में मैंने एक हल्का सा चंक यहाँ के करीब बाय किया है, और पहले ही मैं इसमें अच्छे खासे प्रॉफिट्स में हूँ, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। फिर हमने वीडियो बनाया था BPCL का। BPCL पे तो बहुत गाज गिर गई है। क्विकली खोलते थे BPCL का। BPCL में देख रहे हो आप, हमने BPCL का वीडियो बनाया था प्ले करने के लिए स्विंग का मेरा टारगेट था ये। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि वो लाइन उज्ज्वला स्कीम के तहत 400 रुपया और नॉर्मल गैस सिलेंडर्स के लिए 200 रुपये ऑफ करेंगे, जो कंपनी को ही पे करना पड़ेगा। जब कंपनी को पे करना पड़ेगा तो कंपनी के प्रॉफिट डेंट होंगे। तो यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाने की, जहाँ कंसोलिडेट किया इसने, काफ़ी टाइम कंसोलिडेट किया, बट यहाँ से ऊपर जाने की जगह वो नीचे ही आ गया। तो फिलहाल मैंने कोई भी नई बाइंग नहीं की है। मेरे पास पहले की काफ़ी पुरानी बाइंग पड़ी है, अच्छे खासिंग में है। मैं डिविडेंड इंजॉय करता हूँ इसमें अच्छे खासे, क्योंकि सरकारी कंपनी डिविडेंड ही के लिए ही ली जाती है, ग्रोथ के लिए आप ज़्यादा बहुत ले भी नहीं सकते। तो डिविडेंड का प्ले ही था इसमें, और स्विंग था कि अगर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा तो एक स्विंग बन सकता है। बट यहाँ ब्रेक डाउन आ गया, मैंने क्विट किया है, बिल्कुल नहीं। मैं डिविडेंड लेता रहूँगा, सरकारी कंपनी डिविडेंड देती रहेगी, क्योंकि गवर्नमेंट को पैसे, क्योंकि गवर्नमेंट ही, देखिए मैंने उस वीडियो में बताया था कि गवर्नमेंट जो रहती है वो प्रोमोटर रहती है, और बहुत ही उनके पास मेजर चंक रहता है, ऑलमोस्ट 75% चंक रहता है। तो जब कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है तो उसके शेयर होल्डर्स को मिलता है। अगर शेयर होल्डर्स ही गवर्नमेंट हो मेजॉरिटी, तो उनको ही पैसा मिलता है। इसीलिए गवर्नमेंट कंपनीज बहुत ज़्यादा डिविडेंड देती हैं। तो इसमें अभी कुछ भी नया नहीं है, नया कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ट्रेंड नेगेटिव ही है। कोई नए बाइंग नहीं है।
बीपीसीएल पे सरकार की गाज पड़ी है और क्रूड के प्राइस भी बढ़ रहे हैं। मैं क्रूड का चार्ट आपकी स्क्रीन पर है, काइंड ऑफ ब्रेकआउट दे दिया है ब्रेंट क्रूड ने, आप देख सकते हो। तो ये भी बीपीसीएल के लिए बहुत नेगेटिव हो सकता है। अब आते हैं अगले वीडियो पे, वो था ड्रीम फोक्स के क्रैश के बाद। ओपन कर लेते हैं ड्रीम फोक्स। ड्रीम फोक्स के क्रैश के बाद आप देखोगे कि हमने वीडियो बनाया था कि उनको वन टाइम पेमेंट देना पड़ा था, उसकी वजह से भारी सेलिंग आई थी, कुछ लोग घबरा के सेलिंग कर दी। पहला सपोर्ट था 550 के आसपास, यहाँ जहाँ पे एक लाइन आप देख रहे हो कि यहाँ पे पहले भी इसने एक सपोर्ट लिया था। दूसरा सपोर्ट था 500 के आसपास। 500 के पास अच्छा खासा कंसोलिडेट कर रहा है। अभी भी मैंने इसमें कोई फ्रेश इन्वेस्टिंग नहीं की है। यहाँ इस गिरावट में मैंने जो पहले एशियन पेंट्स की होल्डिंग सेल की थी, उसके पैसे मैंने कुछ यहाँ इन्वेस्ट किए हैं। अब क्योंकि सितंबर आ गया है, नया फंड भी आ गया है, नई प्लानिंग भी आ गई है और एक कंसोलिडेशन भी दिख रहा है 500 पर। अगेन पॉइंट मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि मैं इसको परचेज कर ही नहीं रहा हूँ 2024-25 के लिए, मैं इसको बाय कर रहा हूँ 2030 के लिए। और जब तक स्पेशली करंट गवर्नमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत जोर दे रही है गवर्नमेंट, आपको पता है टूरिज्म पे बहुत दे रही है, ट्रैवलिंग पे बहुत दे रही है। आपने देखा होगा कि कितने सारे एयरपोर्ट उन्होंने बना दिए हैं, जितने एयरपोर्ट उतना ड्रीम फोर्स को फायदा। यही प्ले कर रहा हूँ मैं, और मुझे लगता नहीं कि शायद ये गवर्नमेंट हटेगी, थर्ड टर्म भी करेगी। मैं कोई ओपिनियन पोल एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मैं जनरली बता रहा हूँ। अगर नए एयरपोर्ट बनेंगे, नए लाउंज बनेंगे, नई ट्रेन बनेगी, नई तेजस ट्रेन आएंगी, और भी नई तरह की ट्रेन आएंगी, वंदे भारत टाइप की ट्रेन आएंगी, लाउंजेस बनेंगे, नए नए रेल स्टेशन बनेंगे, ड्रीम फोर्स को फ़ायदा होगा। अभी हाल फिलहाल में ही 1-2 दिन पहले इन्होंने एक नया टाई अप किया है, तो और भी इनके स्टोर पॉइंट्स बढ़ेंगे और भी लाउंजेस और भी फैसिलिटीज़ में अपने ये प्रोवाइड कर पाएंगे अपना सॉल्यूशन। तो 500 पे सपोर्ट ले रहा है, मैं इसको फिर परचेज करूँगा। मेरे पास धीरे धीरे पोजीशन में इसमें बिल्ड करता जा रहा हूँ, आगे भी बिल्ड करूँगा, और मेरा इसका कोई टारगेट अपवर्ड साइड का नहीं है। जितना 2030 तक हो जाए, अगर मल्टीपैगर हो गया तो वेल गुड, नहीं थोड़ा बहुत रिस्क तो स्पाइडरमैन भी लेता है, हम तो इंसान ही। तो ये स्ट्रैटेजी थी, ये अभी भी चल रही है, आगे भी चलेगी। 500 पे सपोर्ट मिल रहा है जो हमको चाहिए भी था। अगर आप पिवट पॉइंट भी लगा के देख लोगे तो पिवट पॉइंट का भी सपोर्ट जो है वो S1 यहीं पर बन रहा है। अगर आप वीकली बेसिस पे लगा लोगे तो भी आपको दिखाई देगा कि अभी भी अपने पिवट पॉइंट के ऊपर है, R1 के पास ही है। तो जितना फॉल लेना था इसने ले लिया है, वो वन टाइम पेमेंट के लिए। अ, हो सकता है कि फिर एक अपवर्ड जर्नी शुरू हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। तो देखते हैं क्या होता है और फिर आगे उस हिसाब से पोजीशन लेंगे। फिर अगला वीडियो था हमारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र का। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो हमारा व्यू था वो ट्रिपल व्यू था, डे व्यू, वीकली व्यू और मंथली व्यू। मोर ओवर वो मंथली व्यू था, बोथ बैंक ऑफ महाराष्ट्र और टाटा मोटर्स। ओपन कर लेते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र का, देखते हैं क्या कहता है। वीडियो हमने बैंक ऑफ महाराष्ट्र का बनाया था, रिलीज किया था 13 अगस्त के आसपास। तो 13 अगस्त के पास आप देखोगे तो यहाँ कहीं था, अभी भी वहीं कंसोलिडेट कर रहा है। रीज़न क्या था? अगर आप मूविंग एवरेजेस लगाओगे तो देखोगे कि अच्छा खासा सपोर्ट है, अपवर्ड में है। यही मूविंग एवरेज हम RSI से हटा देते हैं, आप वीकली बेसिस पे कर दो, अपफ्लो आपको दिखाई दे रहा है, क्लियर अपफ्लो दिखाई दे रहा है। अब आप यही मंथली बेसिस पे भी लगा लो, क्लियर एक अप मूव है। और अगर वही मैंने उस वीडियो में बताया था कि आप अभी आपको लग रहा है कि इसका अप मूव जर्नी या अपवर्ड जर्नी हो गई है, तो आप देखोगे कि अपनी ऑल टाइम हाई से बहुत ही नीचे है। अगर आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करने की कोशिश करो कुछ इस तरीके से, तो भी ऊपर है। अगर आप यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करो तो भी इस ट्रेंड लाइन के आसपास आएगा भी नहीं, बट ये बहुत ही इसमें टच पॉइंट्स बहुत कम है, तो आप इसको इस तरह से भी ले सकते हो। इसने एक ट्रेंड लाइन का मंथली बेसिस पर भी एक ब्रेकआउट दे दिया था, ये देखिए यहाँ पे दिया था, अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ यहाँ ब्रेकआउट आया था, और उसके बाद अपवर्ड जर्नी पर है। तो अगर महाराष्ट्र बैंक ये 2000 हम देख रहे हैं 2010-11 से, अगर इसने राउंडिंग बॉटम बनाना है यहाँ से ऐसे करके, तो इसको वापस अपने जाना पड़ेगा। अभी भी मैसिव स्कोप है। मैंने इसको परचेज किया है बिल्कुल नहीं, पेपर ट्रेड लिया है बिल्कुल, मैंने पेपर पे लिख लिया है कि मैंने इतने शेयर बाय किए और उसको मैं देखूंगा। नेक्स्ट शेयर अगेन टाटा मोटर्स का था, वो भी लॉन्ग टर्म व्यू के लिए था। टाटा मोटर्स खोल लेते हैं क्विकली। टाटा मोटर्स में मैं बाय करूंगा, कभी नहीं बाय करूंगा। मैंने उस वीडियो में बताया था कि जिस तरह से हमारे करंट रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, जो मन मुताबिक रोड रेगुलेशंस चेंज करते रहते हैं, उनके लिए
तो ऐसे में टाटा मोटर्स के लिए डोमेस्टिक में बहुत तकलीफ आती है। खैर मेजॉरिटी इनका जो भी पैसा आता है वो जगुआर लैंड रोवर से ही आता है, उस पर ही डिपेंड करते हैं, यहाँ डिपेंड नहीं करते हैं। तो अगेन अगर आप देखोगे डेली बेसिस पे एक अच्छा खासा इसने अप मूव दिखा दिया यहाँ से और यहाँ कंसोलिडेट करा, तो आप एक होल फ्लैग टाइप का पैटर्न मान सकते हो। जब इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ से यही मूव आगे आएगा। अगर आप ड्राइंग क्लियर करके आप इसको लगाओ, सिर्फ देखो जब भी चार्ट ऊपर जाते हैं ना तो वो कंसोलिडेट करता है। आपको कोई भी चार्ट खोलना देखना, जब वो ऊपर जाता है ना बहुत तेजी से, वो ऊपर जाके कंसोलिडेट करता है, वो वेट करता है या तो चार्ट नीचे आ जाएगा या मूविंग एवरेज नीचे आ जाएगा। उसको कुछ ना कुछ तो सपोर्ट चाहिए, कुछ ना कुछ सपोर्ट चाहिए जहाँ से वो नेक्स्ट मूव करे। तो ये ऊपर गया यहाँ से, लेकिन वो वेट करता ये क्या, ताकि 50 डेमा ऊपर आके उसको मिल जाए। 50 डेमा उसको मिल गया, उसी पर कंसोलिडेट कर रहा है, अगला मूव इसके बाद ही आएगा। ये रहा डेली बेसिस पर। लेकिन वो भी हमारा जो वीडियो हमने बनाया था टाटा मोटर्स के लिए, वो था लॉन्ग व्यू के लिए, स्पेशली वेरी वेरी लॉन्ग व्यू के लिए। तो आप अगर यही चार्ट आप वीकली बेसिस पे खोल लो, देखोगे कि यहाँ पर इसने इस तरह से कुछ कंसोलिडेट किया बहुत देर। यहाँ से इसने इसको दिया ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट के बाद ये अपने अपवर्ड जर्नी पर है। अगर आपने डेली बेसिस का 5 मिनट पहले चार्ट, 5 मिनट बोल रहा हूँ, 1 मिनट पहले देखा होगा, तो वो वेट करेगा यहाँ पे। किस चीज़ का वेट करेगा कि ये जो मूविंग एवरेज वाली लाइन है ये यहाँ पर आ जाए, या ये कुछ इस तरह से आए, तो ताकि इसका सपोर्ट लेके फिर अगली जर्नी अपनी स्टार्ट करे। कभी भी जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, ये इतना अपवर्ड मूव था, तो उसको कैचअप करना पड़ेगा, मूविंग एवरेज को कैचअप करना पड़ेगा। मूविंग एवरेज कैचअप की यहाँ पे, फिर इसने इसका सपोर्ट लिया, इसका सपोर्ट लिया, इसका सपोर्ट लिया, नीचे आया, ऊपर आया, फिर सपोर्ट लिया, ब्रेक किया, फिर अगेन इसी तरह सिमिलरली यहाँ ये वेट करेगा मूविंग एवरेजेस को ऊपर आने के लिए। मोस्टली टेंडेंसी यही होती है, आप कहीं भी देखो, यहाँ भी आप देखोगे लेफ्ट साइड में तो भी यही मिलेगा। हर ब्रेकआउट के बाद वो वेट करेगा कि मूविंग एवरेजेस कैचअप करें, उसके पास आए, कोई सपोर्ट मिले। हवा में आप जैसे आप कूदते हो, अगर आपको सीढ़ी मिलती थी, आप अगली सीढ़ी के अगले स्टेप पे पहुंचोगे, वहां से फिर जंप लोगे, फिर अगली सीढ़ी, फिर जंप। लेकिन अगर सीढ़ी नहीं होगी कि आप हवा में पाँव का प्रेशर लगा के आप जंप कर लो, ये पॉसिबल नहीं है अनटिल आप सुपरमैन हो। तो यहीं पर ये वेट करेगा इसको नीचे आने का। तो ये तो हो गया वीकली बेसिस पर, लेकिन हमारा जो चार्ट था वो मंथली बेसिस पे था। मंथली बेसिस पे आप लगाओगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर साफ साफ, अगर आप इसको मानना चाहो हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, इस तरीके से कुछ, तो इसका आप ऊपर देख लो टारगेट कहाँ आता है। नहीं तो आप नहीं मानना चाहते हो मत मानो, आप इसको मान लो कप एंड हैंडल। कप हैंडल का पैटर्न कहाँ आता है, आप यही यही जो हाइट है इसकी, इसको आप क्लोन कर लो। यहाँ पे क्लोन करने के बाद आप इसको प्लेस कर दो ऊपर। ऐसे प्लेस नहीं होगा, थोड़ा सा जूम करते हैं, जूम आउट करते हैं, और ये टारगेट आ जाता है 900 का। तो अगेन अगर आपको नहीं देखा है वो वीडियो, जाके डिटेल में देखिएगा। वो था वेरी वेरी लॉन्ग व्यू, छोटा व्यू था, लॉन्ग व्यू था। तो ये रहे 14 अगस्त तक के वीडियो। नेक्स्ट पार्ट में हम शूट करेंगे अगले वीडियोस, क्योंकि अगस्त में ज़्यादा वीडियोस बना गए थे। ये वीडियो वैसे ही 20 मिनट का पहुंच गया है, आई थिंक 20 मिनट का हो ही गया होगा, काफ़ी लंबा हो गया है। अगर आपको ये रिकैप अच्छा लगा, आप चाहते हो कि और भी रिकैप करें या कुछ इसमें और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, सजेशन दे सकते हो, आप प्लीज़ शेयर करो। आपको पता ही है क्या करना है। हम एक नए चैनल है, हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरत है। सब्सक्राइबर्स हम बहुत ही कम है, हम जैसे जैसे ग्रो करेंगे और अच्छा कंटेंट बनेगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।